मुजफ्फरपुर में पुलिस को सूचना मिली कि एक गांव में शराब लाई गई है। पुलिस की टीम वहां जांच करने पहुंची, लेकिन इसी दौरान पुलिस के ऊपर पथराव हुआ और उसके बाद उनकी जमकर पिटाई की गई। हमला इतना बड़ा था कि वहां जुटी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को 10 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हमला किए जाने के घंटों बाद तक 3 पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था। यह सब कुछ रविवार की रात को हो रहा था। इसके एक रात पहले पटना की डिप्टी मेयर रजनी देवी के बेटे को पुलिस ने अपने घर में शराब पार्टी करते हुए पकड़ा था। इसके अलावा एक और खबर है कि उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक एम्बुलेंस पकड़ा गया, जिसमें सैकड़ों बोतल अंग्रेजी शराब और सैकड़ों केन बियर बरामद की गई है। एम्बुलेंस के साथ 4 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 तस्कर बिहार के रहने वाले हैं और 2 चंदौली के। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि एम्बुलेंस के माध्यम से यह शराब बिहार में पहुंचाया जाना था और यह काम तस्कर बहुत पहले से करते हैं। आप सोचिए कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराब रोज लाया जा रहा है। इस बार भले ही कोई तस्कर एम्बुलेंस से तस्करी करते हुए पकड़ा गया, लेकिन इसके पहले भी वह हमेशा यह काम करता था। अब अगर प्रदेश की राजधानी में बैठकर किसी जनप्रतिनिधि का बेटा अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी करता है, तो फिर सीमावर्ती क्षेत्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जनप्रतिनिधि का बेटा पहली बार अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा होगा, बल्कि इस बार उसका भाग्य खराब था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर जिले की करते हैं। सकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झिटकाही गांव में शराब तस्करी की सूचना मिली। पुलिस को जब यह जानकारी मिली तो एक टीम उस गांव में छापेमारी करने गई। पुलिस ने छापेमारी तो की, लेकिन वह शराब बरामद नहीं कर सकी। इसके बाद से ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वह बेवजह परेशान करती है। इसके बाद से भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते दरोगा अंजार आलम को भीड़ पीट कर अपने साथ ले गई और फिर एक कमरे में बंद करके उनकी पिटाई की गई। किसी प्रकार से यह खबर संबंधित थाना क्षेत्र के थानेदार तक पहुंची और फिर वहां स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त फोर्स मंगानी पड़ी। जब पुलिस की अतिरिक्त फोर्स वहां पहुंची तो ग्रामीणों को काबू में करने के लिए 10 राउंड हवाई फायरिंग की गई। इसके बाद से पता चला कि 3 पुलिसकर्मी गायब हैं। खोजबीन शुरू हुई तो पता लगा कि ग्रामीणों ने गांव के एक दूसरी जगह पर इन पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। पता मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और फिर उन पुलिसकर्मियों को छुड़ाया गया। पुलिस की तरफ से रात के समय ही ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें कई ग्रामीण भी घायल हुए हैं। जहां तक हवाई फायरिंग की बात है तो पुलिस इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन ग्रामीण इस बात को बता रहे हैं। पुलिस की तरफ से दर्जनों ग्रामीणों को गिरफ्तार भी किया गया है। ग्रामीणों की तरफ से महिलाएं भी पुलिस वालों पर धारदार हथियार से हमला कर रही थी और इस हमले में जिन 3 पुलिस वालों को बंधक बनाया गया था वह गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इन 3 पुलिसकर्मियों में से एक जवान को तो 25 टाके भी लगे हैं। अब यहाँ सवाल कई उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल और आरोप हमेशा जो पुलिस पर लगता है कि पुलिस की तरफ से जानबूझकर परेशान करने के लिए ग्रामीणों पर छापेमारी की जाती है। दूसरा सवाल यह है कि जब पहले भी पुलिस की टीम पर इस प्रकार के हमले हो चुके हैं तो छापेमारी करते वक्त पुलिस अतिरिक्त फोर्स लेकर क्यों नहीं जाती। वैसे अगर जनप्रतिनिधियों के बेटा खुद राजधानी में बैठकर शराब पार्टी कर सकते हैं तो पुलिस को राज्य के अन्य जिलों का हाल खुद से समझ जाना चाहिए। हम अभी मुजफ्फरपुर की जिस घटना को बता रहे हैं वह रविवार रात की है और इससे एक दिन पहले यानी कि शनिवार रात को पटना की डिप्टी मेयर रजनी देवी के बेटे आशीष यादव को शराब पार्टी करते हुए पकड़ा गया था। इसके भी 3 दिन पहले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव को शराब के नशे में पकड़ा गया था। मतलब कि राज्य के बड़े अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि के बेटा, सब शराब के नशे में चूर है और सरकार शराबबंदी की बात करती है। आज ये खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से आई, लेकिन इसका तार बिहार से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एम्बुलेंस के अंदर से शराब और बियर पकड़ा गया। जब पुलिस ने एम्बुलेंस के साथ पकड़े गए 4 तस्करों से पूछताछ की तो पता चला कि एम्बुलेंस में लादकर शराब बिहार लाया जा रहा था। आपको कुछ दिन पहले का वह घटना याद होगा जिसमें सारण के एक गांव में एम्बुलेंस से शराब पहुंचाई जा रही थी। कहने का मतलब है कि एम्बुलेंस से शराब तस्करी बिहार में शराबबंदी के बाद से ही होता आया है। सरकार को गंभीरता पूर्वक एक बार शराबबंदी कानून के पालन को लेकर समीक्षा करनी चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार लाखों प्रयास के बावजूद
क्यों शराब का अवैध व्यापार नहीं रुक रहा है। बाकी सरकारी अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों के घर में शराब पकड़ा जाना बता रहा है कि शराबबंदी कितनी सफल है। अब वीडियो समाप्त करते हैं। आप शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे के पीछे खड़े हैं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।